Question is related to President. Article 52. There shall be a President of India. And as you know, President of India is the head of the nation, and the President of India is indirectly elected. Okay, and the President of India is elected, so that's why we are republic democratic. But in Britain there is what? Monarchical democratic, because the head of the Britain is what? Hierarchical. That means there is a राजा रानी जो है वो होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता है. तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन है. कुछ ही महीने पहले आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन न्यूज में था, है ना, रिमूवल भी. तो कुछ आएगा जैसे नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ. तो यहाँ पे एक चीज में एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज मींस कौन जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं. तो इलेक्टोरल कॉलेज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है. तो इलेक्टोरल कॉलेज में आंसर नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि कौन जो है आपका चुनते हैं. मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको बता देता हूं. वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे आपका इलेक्टेड हो या आपका नॉमिनेटेड हो. अब यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट का देखना है, तो कौन जो है इसमें हमें पार्टिसिपेट करता है. दैट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस, ओके, मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, गवर्नर ऑफ स्टेट्स. Okay, so I'm going to give you 10 seconds. Please comment your answer. Please reply your answer. So let's see what should be the answer. I'm going to explain. If you talk about the electoral college, okay, so electoral college of president is what? Please keep in the mind, elected member of parliament, okay, member of parliament is राज्य सभा और लोकसभा, and also elected MLAs in states और यूनियन टेरिटरी. नॉट राइट नाउ जम्मू कश्मीर का इसमें नहीं है, तो इलेक्टेड MLAs भी आपके हो जाएंगे. नॉमिनेटेड क्यों नहीं होते? क्योंकि वो क्या हो सकता है, नॉमिनेटेड जो होंगे राज्यसभा में भी, पहले तो 2 लोकसभा में भी था, राज्यसभा में भी 12 जो है मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, जो और लिटरेचर, इन 4 सेक्टर से. तो क्यों नहीं होंगे आपके नॉमिनेटेड? हो सकता है जिस पर्सन ने नॉमिनेट किया, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया, वही प्रेसिडेंट फिर से इलेक्शन में खड़ा है, हो सकता है उसको फेवर कर दे. तो न्यूट्रलिटी को मैनेज करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड एमएलए जो है पार्टिसिपेट करते हैं. सो व्हाट शुड बी द आंसर? यू कैन सी हियर द आंसर, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस. इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस you will have to keep in the mind. So answer should be what? B. Answer should be what? B.